हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में एल्कोहल, फिनाल और ईथर वाले चैप्टर में आगे देखेंगे। एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में देखे थे पिछली क्लास में। आज हम लोग को देखना है फिनाल बनाने की सामान्य विधियां। तो जो फिनाल है C6H5OH, जिसका सूत्र होता है बेंजीन रिंग में एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है। इस फिनाल को बनाने की सामान्य विधियों के बारे में आज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल का बनना। तो पहली विधि देखते हैं। तो यह है C6H5SO2OH, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इससे फिनाल का निर्माण होता है पहली विधि में। तो इसमें देखते हैं कि जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है ये कहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजीन C6H6 को, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इसमें का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और इसमें का SO2O और H ग्रुप आकर के इसमें जुड़ेगा। तो बेंजीन और सल्फ्यूरिक अम्ल के रिएक्शन से बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को जब हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो यहाँ से इसमें का ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे सोडियम आकर के जुड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका नाम होगा। अब जो है इसको क्या करेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से NaOH के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ का जो SO2 अणु है ये बाहर निकल जाएगा SO2 गैस के रूप में और क्या बनेगा, यहाँ का ये बाहर निकल जा रहा है SO2 और जो बचा हुआ है C6H5ONA वो सेम का सेम यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बचेगा। अब इसको फिर से HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो उसके बाद यहाँ से यहाँ का Na और यहाँ का Cl माइनस NaCl बना करके बाहर निकल जाएंगे और यहाँ का O इस H के साथ जुड़ के यहाँ पे C6H5OH का निर्माण करेगा। तो यह फिनाल का सूत्र C6H5OH। तो इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल का निर्माण होता है, जो इसकी बनाने की पहली विधि है। अगला विधि हम लोग देखते हैं फिनाल बनाने की। तो इसमें देखेंगे तो जो एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी अम्ल है, माने कि एरोमेटिक कोई अम्ल रहेगा उसमें क्या होगा, हाइड्रॉक्सी अम्ल कहने का मतलब है कि उसमें COOH ग्रुप उपस्थित रहेगा, क्योंकि अम्ल में COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित रहता है। तो वहां से फिनाल बनाने की विधि। तो यहाँ पे ये एक एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है तो, और COONA माने कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम वाला साल्ट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। इसको जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन करेगा और क्या करता है, यहाँ से जो है NO2CO3 का अणु बाहर निकल जाएगा। यहाँ का सोडियम, यहाँ का सोडियम, यहाँ का कैल्शियम, कैल्शियम तो नहीं यूज होगा, यहाँ पे बस उत्प्रेरक के रूप में रहेगा। यहाँ का सोडियम, यहाँ का सोडियम Na2, उसके बाद ये CO2 और ये O करके CO3 बन के बाहर निकल जाएगा। और यहाँ का जो ऑक्सीजन है और ये वाला N है यहाँ पे C6H5ONA के रूप में बचेगा। तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बचता है और यहाँ पे जो NaOH है ये अधिकता में लेते हैं, इसलिए दो अणु बाहर निकलने के बाद भी यहाँ पे सोडियम आयन बचा रहता है। तो यह सोडियम फिनॉक्साइड, इसको जब HCl से फिर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ का Cl NaCl बना के बाहर निकल जाएगा और यहाँ के O और यहाँ का OH के रूप में बचेंगे। तो यहाँ से बनता है फिनाल। तो ये भी फिनाल बनाने की एक विधि है। अगली विधि हम लोग देखते हैं फिनाल बनाने की। तो इस विधि में देखेंगे कि जो एनिलीन है, एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH
स्ट्रक्चर में दर्शाते हैं। C6H5NH2 एनिलीन को जब सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो इस डाइएजोनियम जो क्लोराइड है उसको फिर से जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं। इस प्रकार से डेल जहाँ पर भी होगा उसका मतलब उसको गर्म किया जा रहा है, माने कि गर्म करने का चिन्ह है। तो ये गर्म करते हैं तो यहाँ से हमको फिनाल प्राप्त होगा। तो ये जो विधि है इसमें ये वाला नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मिल करके एनिलीन से यहाँ पे N2 का निर्माण करेंगे। तो जो N2 वाला कोई सा भी यौगिक रहता है उसको बोला जाता है डाइएजोनियम साल्ट या डाइएजोनियम लवण। तो इसी डाइएजोनियम लवण का बेंजीन के साथ जब यौगिक बनता है तो इसको जल के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से हमको एल्कोहल के रूप में एरोमेटिक एल्कोहल माने कि फिनाल प्राप्त होगा। तो ये हो गई इसको बनाने की अगली विधि। अब आगे देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल का बनना। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसका सूत्र है C6H5MgBr। ये RMg एक के सूत्र से इसको लिया गया है। यहाँ पे R की जगह पे हम लोग फिनाल पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक वाले को लेंगे, इसलिए R की जगह में एरोमेटिक रिंग को लिए हैं C6H5 को, Mg की जगह Mg है, X की जगह में यहाँ पे ब्रोमीन को लिए हैं। इसको जब क्या करेंगे, प्रकाश माने कि H न्यू की उपस्थिति में O2 के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और इससे बनेगा C6H5OMgBr का निर्माण होगा। अब ये जो बना हुआ है इसको हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं HCl से। तो ये वाला जो H है यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा और ये सब जो है बाहर निकल जाएगा। तो वहां से क्या बनेगा, C6H5OH बन जाएगा। इस O और इस H के मिलने से प्लस यहाँ पे इसको HCl से रिएक्शन नहीं कराते हैं, यहाँ पे H2O से रिएक्शन कराते हैं। गलत हो गया था, H2O से। तो ये जो H2O है H और OH माइनस और H प्लस में बटेगा तो ये जो H है इसमें जुड़ के फिनाल बनाएगा और इसमें का जो OH माइनस आयन है इस Br और Mg के साथ जुड़ के MgBrOH का निर्माण करेगा। तो यहाँ से बन गया फिनाल। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल का निर्माण होता है जो इसकी बनाने की एक विधि है। अब देखते हैं औद्योगिक निर्माण की विधि। तो औद्योगिक निर्माण की जो विधि है उसमें क्यूमीन से फिनाल का निर्माण किया जाता है। तो जो क्यूमीन है वह बेंजीन और प्रोपीन के अभिक्रिया से प्राप्त होगा। जो क्यूमीन की विधि है उसको हम लोग, ये है बेंजीन रिंग प्लस इसके साथ प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे, यह है प्रोपीन और यह है बेंजीन रिंग, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, क्यूमीन का निर्माण होगा। तो जो क्यूमीन का सूत्र रहता है वो रहेगा इस प्रकार से CH3CH3 यह है क्यूमीन का सूत्र। तो इसी क्यूमीन को आगे हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, एयर में जो भी O2 रहेगा उसकी उपस्थिति में। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे जाकर के O और OH जाकर अटैच हो जाएगा। इसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो और एक बॉन्ड ऊपर की ओर बना है तो ये वाला हाइड्रोजन कम हो जाएगा। उसके बाद ये जो बना हुआ है इसको फिर से आगे एक स्टेप रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से ये जो पूरा स्टेप है ये गायब हो जाएगा और यहाँ पे OH आकर के जुड़ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्यूमीन से फिनाल का निर्माण होता है। तो ये हो गया औद्योगिक रूप से
जिसमें फिनाल का निर्माण किया जाता है, माने कि फिनाल के निर्माण के औद्योगिक विधि जो क्यूमिन विधि कहलाती है। अगला एक विधि है रेसिंग की विधि। तो रेसिंग की विधि में क्या किया जाता है, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन को HCl और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। यह हो गया बेंजीन, इसको HCl प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बनता है और ये जो रिएक्शन है यहाँ पे किसकी उपस्थिति में होगा, CuCl2 और FeCl3 दोनों की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है और इसके लिए जो टेम्परेचर है यह 750 केल्विन चाहिए। इस टेम्परेचर पे इसके रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बनेगा और इस क्लोरोबेंजीन को वाष्प के साथ में 500 डिग्री टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 500 डिग्री टेम्परेचर और वाष्प की उपस्थिति में फिनाल का निर्माण यहाँ से होगा। तो ये है रेसिंग की विधि फिनाल बनाने की। उसके बाद एक और विधि आती है डाउन की विधि। तो जो डाउन की विधि है उसमें क्या करते हैं, यह जो क्लोरोबेंजीन है इसको सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, C6H5 इतने का हो जाएगा और Cl। तो इसी क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे 2 अणु NaOH के साथ, तो इसमें रिएक्शन होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पर। तो यहाँ से बनेगा, इसको लिखते हैं C6H5 और ये जो Cl है उसकी जगह में ONa आकर के जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा और इसको जब फिर से H+ की उपस्थिति में ट्रीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा C6H5OH। तो ये भी एक प्रकार का एल्कोहल बन रहा है इस विधि में। तो ये जो विधि है वह औद्योगिक निर्माण की डाउ की विधि कहलाती है। उसके बाद देखते हैं बेंजीन जो है उसका ऑक्सीकरण जब करते हैं, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण माने कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो वहां से हमको फिनॉल प्राप्त होगा। तो जो बेंजीन है C6H6+O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराना माने कि ऑक्सीकरण करना। तो यह जो ऑक्सीकरण रहता है यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में माने V2O5 की उपस्थिति, यह उत्प्रेरक का काम करेगा और यहाँ पे 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इसकी उपस्थिति में जब इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा C6H5OH माने कि एल्कोहल जो कि एक एरोमेटिक एल्कोहल है, फिनाल का निर्माण यहाँ से होगा। तो ये जो विधि रहती है उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण ऑफ बेंजीन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके फिनाल प्राप्त किया गया है। उसके बाद एक और विधि है कोलतार से। जो कोलतार रहता है माने कि जिसको कोलतार को क्या करेंगे, यहाँ पे कोलतार से भी फिनाल प्राप्त किया जा सकता है, जो व्यापारिक रूप से फिनाल प्राप्त करने की एक मध्य तेल प्रभाज विधि कहलाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग एल्कोहल और फिनाल के गुण के बारे में। यहाँ पे इसको बनाने की जो विधियाँ थी वो कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एल्कोहल और फिनाल के गुण देखेंगे। तो गुण में 2 प्रकार के गुण रहता है हर चीज का, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें उसके भौतिक गुण को देखेंगे, भौतिक अवस्था को देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी में जो जो रासायनिक अभिक्रिया देता है या फिर केमिकल रिएक्शन देता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो अब हम लोग भौतिक गुण देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि जो भी एल्कोहल रहता है ROH के रूप में रहता है, तो एल्कोहल में एक तो एल्किल ग्रुप रहेगा या फिर AROH के रूप में रहेगा तो एरिल ग्रुप रहेगा, और दूसरा जो देखते हैं हम लोग वो है हाइड्रोक्सी
फिर एरियल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे जो एल्कोहल है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। तो जो एल्कोहल है उसको अगर हम लोग फैला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा RO और H। ये एक एल्कोहल हुआ पहला नंबर का। एक और एल्कोहल देख लेते हैं ROH, तो ये दूसरा एल्कोहल है। इसी प्रकार से ROH ये तीसरा एल्कोहल का अणु है। इस प्रकार से जब एल्कोहल का विलयन लेंगे या फिर किसी भी एल्कोहल के संगठन को लेंगे तो उसमें इस प्रकार से उसके बहुत सारे अणु पाए जाते हैं। तो एक एल्कोहल का ये क्या है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है और हाइड्रोजन क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है। तो इन दोनों के बीच में हल्का सा एक बंध का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से डॉट डॉट के रूप में। तो इसी बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो एल्कोहल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध के कारण इनका जो गलनांक और क्वथनांक वह ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इस बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता सामान्य अवस्था से पाई जाएगी। यह हो गया एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार से जो फिनॉल रहता है, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, यह बेंजीन रिंग OH, ये एक फिनॉल का अणु हुआ। ये हो जाएगा दूसरा फिनॉल का अणु। तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बंध इसमें भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के जो एल्कोहल रहता है उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, इसमें ये हो गया। अब देखते हैं जल में इसकी विलयता के आधार पे तो हाइड्रोजन बंध क्या करेगा, उसके क्वथनांक को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन बंध नहीं रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी उसकी तुलना में जब हाइड्रोजन बंध से ज्यादा प्रबलता से बन जाएंगे दो अणु, क्योंकि दो अणुओं को बांध देता है आपस में, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा और उसके क्वथनांक का मान वहां पे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं जल में विलयता। तो जल में विलयता जब देखेंगे तो एल्कोहल और फिनॉल दोनों जब जल के साथ हाइड्रोजन बंध अगर बनाएंगे तभी जल में जाकर के विलय होंगे। तो जब जल का अणु सूत्र रहता है वो है H2O। तो ये है इस रूप में पाया जाएगा H2O या फिर इस रूप में पाया जाता है। ये हो गया एक जल का अणु H2O। इसकी कोणीय संरचना पाई जाती है, यहाँ पे 104 अंश का कोण बनता है। तो ये हो गया जल का अणु है एक ठो। अब देखते हैं कोई सा भी एल्कोहल का अणु ROH, ये है एल्कोहल का अणु। तो इसमें क्या करेंगे, ये है RO और H, ये एक एल्कोहल है, ये एक ठो जल है। तो जब एल्कोहल को जल में घोलेंगे तो इस जल का ऑक्सीजन और इस एल्कोहल का हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, जिसके कारण जो एल्कोहल है जल में विलय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह तो एक ठो एल्कोहल है, पहला एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया दूसरा एल्कोहल। तो जल का हाइड्रोजन और एक एल्कोहल का ऑक्सीजन भी यहाँ पे हाइड्रोजन बनाएंगे और जल का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो जल का हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बनाता है और जल का जो ऑक्सीजन है वो भी हाइड्रोजन बनाता है, जिसके कारण सभी चीज को अपने में घोलने का गुण रखता है और सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। अब देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल और फिनॉल का। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, माने कि जो हम लोग अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा जाता है एल्कोहल या फिनॉल की। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल माने कि E+ और न्यूक्लियोफाइल माने कि Nu-। तो जिसमें माइनस चार्ज रहता है और न्यूक्लियोफाइल कहलाता है और यह
नाभिक के प्रति आकर्षण का गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये एक परमाणु है, इसके बीच में नाभिक रहता है और नाभिक का आवेश धन आवेश होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या रहता है, ऋण आवेश रहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं और एक रहता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब है हिंदी में नाभिक स्नेही। तो नाभिक में धन आवेश है और न्यूक्लियोफाइल में ऋण आवेश है, तो इन दोनों में आकर्षण होगा तो ये क्या कहलाएगा, नाभिक के प्रति आकर्षण माने कि स्नेही का गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कहलाएगा नाभिक स्नेही। और जो E+ है इलेक्ट्रोफाइल जिसको बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो E+ में हमेशा प्लस चार्ज रहता है और परमाणु के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर माइनस चार्ज रहता है। तो ये जो प्लस वाला है इस इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण का गुण प्रदर्शित करेगा, स्नेह का गुण प्रदर्शित करेगा। तो इसको जिसमें प्लस चार्ज रहता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और जो नाभिक के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में माइनस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रोफाइल में प्लस चार्ज रहता है। तो यहाँ पे जो एल्कोहल है वो किसके समान व्यवहार करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो ROH है एल्कोहल, इसको जब दो भागों में तोड़ेंगे तो ये RO- और H+ का दान करेगा। तो जो RO- है इसमें माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो एल्कोहल का जो व्यवहार होता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है। दूसरा देखेंगे कि जो एल्कोहल है वह इलेक्ट्रोफाइल के समान भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल के समान कब व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ROH है, इसको जब H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सब मिल करके यहाँ से क्या बन जाएगा, ROH2+ का निर्माण करेगा। तो जब एल्कोहल H+ से रिएक्शन करके ROH+ का निर्माण करता है तो इसमें प्लस चार्ज आ रहा है इस एल्कोहल के यौगिक पे, तब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है। अब इसका और आगे केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसका अभिक्रिया, जिसमें OH बंध का विदलन होगा, माने कि जो भी एल्कोहल रिएक्शन देगा उसमें ROH इस प्रकार से रहता है। तो पहला प्रकार का रिएक्शन में क्या होगा, इस वाले बंध का टूटना होगा और नए यौगिक का बनना बताया गया है। तो पहला जो रिएक्शन है उसमें R और O के बीच जो बंध है, ये वाला बंध यहाँ से टूट करके नए यौगिक का निर्माण करेगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे उल्टा बोल दी थी, इसको सुधार लेना कि ROH ये वाला बंध यहाँ पे टूटेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इसको जब क्या करते हैं, एल्कोहल के दो अणु को लेते हैं और दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, माने कि सोडियम के दो अणु के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और दो सोडियम इसमें आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 2RO और H की जगह में आ जाएगा Na। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वह H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया O और H के बीच जो बंध है ये टूट करके नया यौगिक का निर्माण होता है। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। यहाँ पे R की जगह में कोई सा भी एल्किल ग्रुप को हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई सा भी रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, यह जो था एलिफैटिक अल्कोहल के लिए। अब एक देखते हैं एरोमेटिक का, यह है फिनॉल। इसमें जो ये वाला बंध टूटेगा यह है फिनॉल है। इसको जब दो सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे फिनॉल को भी और इसका भी दो अणु लेंगे तो यहाँ से
ये जो 2 सोडियम है इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा और ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बनेगा O और H की जगह में आ जाएगा Na प्लस, यहाँ से बन जाएगा H2। तो इस प्रकार से इसमें रिएक्शन पाया जाता है और इसको N प्लस के रूप में और O माइनस के रूप में टूटेगा, जब कभी भी टूटेगा तो इस प्रकार से इसमें रिएक्शन देखने को मिलता है। अब देखेंगे एल्कोहल की अम्लीयता। जो एल्कोहल है वह अम्लीय प्रकृति का होता है और H+ आयन दान करने की क्षमता रखता है। तो जो एल्कोहल है ROH ये क्या करेगा, RO माइनस आयन प्लस H+ आयन। तो एल्कोहल जब RO माइनस आयन बनाता है और यहाँ से टूट जाएगा और H+ आयन देगा, तो कोई सा भी यौगिक जो H+ आयन दान करता है वो अम्ल कहलाता है। तो एल्कोहल भी एक अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है और यहाँ पे RO माइनस आयन जो बना है इसका नाम होता है एल्का ऑक्साइड आयन। ये एल्किल है, ये ऑक्सीजन है, तो एल्किल प्लस ऑक्सीजन एल्का ऑक्साइड आयन कहलाएगा। अब जो है तीनों प्रकार के जो एल्कोहल रहता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, तीनों की एल्कोहल में अगर हम लोग अम्लीय प्रवृत्ति को देखेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का रहता है, फिर द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल की अम्लीयता कम पाई जाएगी। तो 1 डिग्री जो एल्कोहल है वो ज्यादा अम्लीय होगा, फिर 2 डिग्री, उसके बाद सबसे कम जो अम्लीयता है 3 डिग्री एल्कोहल की रहती है। इसका कारण है जैसे कि ROH है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर हम लोग RRCHOH ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल और CRRROH ये है 3 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल में एक ही तो R ग्रुप रहता है, तो जो R ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को दान करने का काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, यहाँ पे CH2 ये है, ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा, तो आसानी से ये H+ को दान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा तो इसमें ज्यादा आकर्षण होगा। तो यहाँ पे एक ही तो R ग्रुप है, इसलिए ये आसानी से H को H+ के रूप में दान कर देगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रबल प्रकार का एल्कोहल अम्ल का गुण प्रदर्शित करेगा 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें देखते हैं कि 2 R ग्रुप है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, ये भी दान करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और H का H+ आयन के रूप में दान करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा तो ये एक इसकी तुलना में दुर्बल प्रकार का अम्ल होगा। इसमें 3 R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो तीनों R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये H जो है बहुत कठिनाई से H+ के रूप में दान करने की शक्ति इसमें होगी। तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, बहुत कठिनाई से H+ को दान करता है, इसलिए सबसे दुर्बल अम्ल है और इसमें एक ही तो R ग्रुप है, तो ये आसानी से H को दान कर देगा, इसलिए ये सबसे प्रबल प्रकार का अम्ल होगा। तो इस प्रकार से इसमें अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद आता है, यह तो हो गया एल्कोहल की अम्लीयता, आगे आता है फिनॉल की अम्लीयता। तो जैसे एल्कोहल क्या बनाता था, RO माइनस आयन बनाता था, माने कि एल्का ऑक्साइड आयन प्लस H+ आयन देता था। ये जो ROH है इस प्रकार से एल्का ऑक्साइड आयन प्लस H+ देता था, तो ये अम्ल होता था। अब जो बेंजीन है, बेंजीन में क्या रहेगा, OH रहता है, तो ये क्या करेगा, इस H को दान करेगा, तो क्या बना लेगा, O माइनस आयन बनाएगा और H+ आयन बनाएगा। तो ये जो H है प्लस आयन के रूप में निकल गया, तो फिनॉल भी अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा,
लेकिन यहाँ पे जो O माइनस आयन बनता है C6H5 O माइनस आयन जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, फिना ऑक्साइड आयन कहलाता है, क्योंकि इतना को हम लोग फेनिल बोलते हैं और ये O है तो फेनिल प्लस ऑक्साइड फिना ऑक्साइड आयन और ये है एल्का ऑक्साइड आयन। तो दोनों में ही अम्लीय गुण पाया जाता है और दोनों ही अम्लीय गुण का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि अगर फिनाल में कोई सा भी इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप उपस्थित रहेगा, माने कि ये जो फिनाल है इसमें अगर CH3 ग्रुप उपस्थित है तो ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, जिसके कारण H+ को आसानी से दान नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और H के बीच प्रबल बंध बन जाएगा तो H+ आसानी से दान नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये जो है अगर CH3 ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी और इसकी अम्लीयता का मान कम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कोई एल्किल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है तो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दान करके दाता ग्रुप का काम करेगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही ग्रुप जब उसमें जुड़ा रहता है, जैसे कि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन को खुद ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको खुद ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा और इनके जो बीच जो बंध है, इसके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध है वो दुर्बल हो जाएगा, तो आसानी से टूट जाएगा और आसानी से H+ आयन यहाँ से दान कर सकेगा, जिसके कारण ये प्रबल प्रकार का अम्ल बन जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राही ग्रुप फिनॉल में उपस्थित रहेगा तो ये प्रबल प्रकार का अम्ल होगा और जब इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप उपस्थित रहेगा तो ये दुर्बल प्रकार का अम्ल होगा। तो इस प्रकार से उनकी प्रतिस्थापियों का प्रभाव किस पे पाया जाएगा, फिनाल की अम्लीयता पे पाया जाता है। अब दूसरे प्रकार का जो रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।